शाही साहबा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ये तासुर भी दे रही है कि हमारे मामलात कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हुए, फिर ये भी कह रही है 3 लाख लोग लेकर आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर देंगे, धरना देंगे। बुशरा बीबी की रिहाई पर भी मिक्स सिग्नल हैं, फिर इमरान खान साहब की रिहाई की उम्मीद है नवंबर दिसंबर में, कभी ट्रंप की से जोड़ते हैं, कभी ताल्लुकात बेहतरी का इशारा देते हैं। क्या कुछ हो रहा है ऐसा? शुक्रिया शाहजेब। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ जो है ना वो एक नर्व्स की गेम है और थोड़ा गाजर थोड़ा छड़ी वाला मामला दोनों तरफ चल रहा है। मसलन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक ये मूव आपने देखी कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी रिहाई में कोई मुदाखलत नहीं की गई, उनको दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया गया जिस तरह से पहले माजी में मुख्तलिफ लीडर्स के साथ होता रहा। उनको जाने दिया गया, उनको प्रोटोकॉल के साथ जाने दिया गया, वो जाना चाहती थी खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जाने दिया गया। और ये एक जो जिसे कहते हैं ना कि वो एतमाद की बहाली के जो इक़दाम हैं वो एक तरफ से हुए और दूसरी तरफ से इक़दाम जो एक तरह से एतमाद की बहाली थी वो इस तरह से हुई कि बहुत सारे जो बयानात इमरान खान साहब देते थे, आज चौथा दिन है उन्होंने गुफ्तगू की है, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई बयानात नहीं दिए, DGI के ख़िलाफ़ कोई बयानात नहीं दिए, कोई धमकी नहीं दी, कोई इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, नए चीफ जस्टिस के बारे में भी उन्होंने खैर सगाली की बातें की हैं। तो एक तरह से ये जेस्चरिंग है। दूसरी तरफ PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये जेस्चर दे रही है कि हम पूरी फोर्स के साथ आएंगे, हम 3-4 लोगों के साथ बैठेंगे, लाख लोगों के साथ डी चौक पे धरना देंगे और जब तक के इमरान खान साहब रिहा नहीं होते तब तक हम नहीं उठेंगे। और उस दूसरी तरफ से यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम होता है कि अच्छा फिर ऐसा है तो हम आपको कुछ लोगों को मुलाकात करने की इजाज़त देंगे, कुछ को नहीं देंगे। तो एक तरह से जो लेकिन जो हमने देखा है या हम जो रिपोर्टर्स जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है कि पिछले जो 10 दिन इमरान खान साहब को SCO के अंदर उन्होंने रखा है, जिसके अंदर उनको कमरे में बंद रखा है या जो उनको लाइट्स नहीं थी या जिस तरह की उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, उसके बाद इमरान खान साहब के रवैये में काफ़ी तब्दीली अब तक देखने को मिली है। वो जो एक मुज़ाहमती टोन थी वो इमरान खान साहब की अब नहीं है और ये फ़र्क जो है वो इमरान खान साहब के रवैये में भी आया है और ये फ़र्क उनके जो बयानात हैं, जो गुफ्तगू होती है उसके अंदर भी नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ये कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो इमरान खान साहब के साथ राब्ते हैं उनकी इत्तलात की मुस्तकिल जो है वो तरदीद हो रही है, कोई तस्दीक नहीं है। और शायद PTI चाहती भी है इसीलिए 3-4 लाख लोगों को लाने के लिए और अपनी फोर्स को मज़ाहमत से बात करने के लिए जो है यानी पावर टॉक्स टू पावर का फार्मूला आजमाने की भी बात कर रही है और इंदिया दे रही है इसका। उमर साहब आप बताइएगा, क्योंकि ज़रा हुकूमत ये कह रही है कि अगर भाई इनके इतने मामलात थोड़े बहुत भी बेहतर हुए होते हैं तो ये धमकियाँ क्यों देते हैं कि हम 3 लाख लोग लेकर आएंगे, धरना दे देंगे, पीक पे कभी इतने लोग नहीं आए, इनसे ये कहाँ से ले आएंगे? कुछ ना कुछ है ऐसा कि एक-एक कदम पीछे हटा जाए या ऐसा नहीं है? शाहजेब, मेरे ख्याल है कि जब से आप पारा में लीडरशिप चेंज हुई है उसके बाद ओवरऑल इमरान खान के बारे में पॉलिसी में भी तब्दीली आई है, लेकिन कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं कि जितना कोई लोग उसके मतलब निकालना शुरू हो गए हैं। कोई ऐसा नहीं है, यानी आप ये समझें कि जैसे चीज़ें कोई एक बॉइलिंग पॉइंट्स पर जाएं तो आप थोड़ा सा चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता कर दें और फिर दोबारा से आप उसको अप कर दें। मेरे ख्याल कोई इस तरह का मामला है, अदरवाइज कोई है नहीं। और PTI जो है, PTI एक बड़े चैलेंज में है और उनका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने लोगों का मोराल किस तरह आप रखना है और उनको एक जज्बाती मोड में कैसे रखना है। तो वो एक तरफ ये भी चाह रहे हैं कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी छुपन छुपाई खेलना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाह रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो भी तैयार रहें, उन्हें अंदाज़ा हो कि हम जो है एक मुज़ाहमत के रास्ते पर गामज़न है। पहले वो सोच रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब से उम्मीदें लगाए बैठे थे कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है और कोई इलेक्शन कलअदम हो जाने हैं, वो तो हो नहीं रहा। अब वो ट्रंप की तरफ देख रहे हैं और साथ जो है वो बातें कर रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद पर फिर चढ़ाई करनी है। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकते हैं। ओवरऑल 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत की पोजीशन कदरे बेहतर हुई है और इसमें एक मैसेज ये गया है कि ये अपने 5 साल पूरे करेगी। अब PTI के लिए सवाए इसके कि वो कोई टाइम बाय करे या वो को अपने लिए कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकाले, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो बुशरा बीबी का हुआ है ये इसी तरह, वो जो पहले मैंने बात की ना, ज़रा थोड़ा सा प्रेशर डाइल्यूट करने का, कोई उसमें भी इसका ये कतन जो अभी तक मैं लोगों से समझ पाया हूँ जिनसे गुफ्तगू हुई है, उसको कई लोग तो ये तासर देते हैं कि जैसे
26वीं तरमीम के बाद ओवरऑल हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करती है कि अगर बुशरा बीबी को बाहर निकाल भी देंगे तो वो क़यामत नहीं आ जाएगी। इमरान खान जो है ना वो अभी उनकी रिहाई नज़र नहीं आ रही। मगर असमा, बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है और ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, एक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं नज़र आ रही थी पार्टी के अंदर। अभी भी एक दूसरे के खिलाफ बयानात हैं, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत के आपस में बयानात, जिसकी वजह से एक स्ट्रैटेजी भी नहीं नज़र आ रही थी। एहतजाज करते हैं, अली अमीन गंडापुर आते हैं, बाकी गायब हो जाते हैं। आपको लगता है कम से कम बुशरा बीबी एक डायरेक्शन दे सकती हैं या वो मुमकिन नहीं है? ये देखना बहुत अहम होगा शाहजेब के बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो क्या डायरेक्शंस देती हैं, उनका क्या किरदार होता है, वो किस तरह से लोगों को एक्टिवेट करती हैं, पार्टी को एक्टिवेट करती हैं, मुनज़्ज़म करती हैं, जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करती हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं वो उसी से जुड़ी हुई हैं। आज भी इरफान सिद्दीकी साहब हमारे प्रोग्राम पे थे और उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हुकूमत और यानी इस्टेब्लिशमेंट और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के बीच में हुई हो कि उनका अगला सियासी किरदार है वो क्या होगा। तो इस बात का इम्कान हुकूमत भी महसूस कर रही है कि ऐसा हो सकता है कि उनका किरदार क्या होगा, लेकिन वो उनके जो एक्शंस हैं उनसे पता चल जाएगा। आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिनों के अंदर कोई सच एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। 2-3 मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, उनमें से एक सलमान अकरम राजा साहब के साथ उनकी मुलाकात थी, एक शेर अफजल मरवत साहब के साथ उनकी मुलाकात थी और अली अमीन गंडापुर साहब की तो वहाँ पे वो तशरीफ़ फरमा है उनके एनेक्सी में, तो उनसे मुलाकात थी। तो मेरा ख्याल है इन 3-4 लोगों के अलावा अब तक हमने नहीं सुना कि कोई बहुत एक्टिव उनकी पार्टिसिपेशन या कांटेक्ट लोगों के साथ है, लेकिन उनकी हर मूव को ज़रूर पॉलिटिकली देखा जाएगा। अगर वो लाहौर में बैठती हैं तो वो वहाँ पे क्यों हैं, और अगर वो यहाँ आती हैं पेशावर में तो इसका मतलब ये है कि उनका एक पॉलिटिकल रोल जो है वो डिफ़ाइन हो सकता है। मगर ऐसा ही है कि आगे आने वाले दिनों के इमरान खान साहब क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके मुताबिक जो है वो किस तरह से उनको लेके आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब के डिपेंड करता है। और जो लोग ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी जो भी पॉलिसी है वो इमरान खान साहब से बालातर है या बुशरा बीबी से बालातर है, तो मेरा ख्याल है ये गलत तासुर है। वो जो भी इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहे हैं उसमें शेर अफजल मरवत साहब का लाना हो, एहतजाजी कमेटी को बनाना हो, और वो एक डव्स का और जो हॉक्स का वो रोल है कि एक पार्टी में कुछ लोग जो हैं वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो कहते हैं सबसे बात करने के लिए हम तैयार हैं, और कुछ लोग हैं जो कि मज़ाहमत की बात कर रहे हैं जिसको कि अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये थेरी वहाँ पे है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा के जो भी इकदाम होंगे उसके ऊपर उससे पता चल जाएगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है खान साहब की और अली अमीन गंडापुर। और उमर चौधरी साहब, ज़रा पार्टी तो कहती है कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उनका कोई किरदार नहीं है, पीटीआई की सियासत में कोई किरदार नहीं, बट आपको लगता है ऐसा ही है या उनका रिहा होना कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेगा इनकी स्ट्रैटेजी में? शाहजेब देखें, ये तो मेरे ख्याल ये बात कि बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं, ये तो सरीहन झूठ है। बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा किरदार है। इमरान खान पार्टी को चला रहे हैं और इमरान खान को आगे बुशरा बीबी चला रही हैं। इमरान खान जो है वो उनको के बगैर तो कहीं भी नहीं जाते, और हर काम में जो अहम डिसीजन होते हैं वो बुशरा बीबी की मुशावरत से करते हैं। बुशरा बीबी का बहुत ही कलीदी किरदार है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि वो की नज़र नहीं आ रही उनके बगैर, और अभी भी उनका बाहर होना बेसिकली वो एक इमरान खान की नुमाइंदगी कर रही हैं, और ये सब लोग जो हैं ये उनकी तरफ ही रुजू करते हैं। जहाँ तक इमरान खान की बात है, इनके देखें ओवरऑल एक तरफ तो हमें डील की बातें नज़र आती हैं, दूसरी तरफ अगर आपने नोट किया हो तो पहले जो भी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग होती थी उसके बाद इमरान खान के कोई उन्होंने मीडिया टॉक की हुई होती थी और वो बाद में चल रही होती थी, अभी वो आपको नज़र नहीं आ रही। बस ऐसे ही है कि एक तरफ कोई थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, दूसरी तरफ थोड़ा सा एक प्रेशर बिल्ड कर लिया, कोई चीज़ें दबाव बढ़ गया, और ऐसे ही मामला चल रहे हैं अभी तक।